एमए भाग 1 के सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम वैकल्पिक प्रश्न क्रमांक 4 व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता इस पेपर के प्रथम सत्र का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल पाठ्यक्रम के लिए कुल मिलाकर जो चैप्टर है वो इस प्रकार है। पत्रकारिता परिभाषा, स्वरूप और प्रकार। दूसरा है भारत में पत्रकारिता का आरंभ। तीसरा हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास। चौथा है संवाददाता की अर्हता, श्रेणी एवं कार्य पद्धति। पांचवा है समाचार के विभिन्न स्रोत। छठा है समाचार पत्रकारिता का मूल तत्व, समाचार संकलन तथा लेखन के मुख्य आयाम, संपादन कला के सामान्य सिद्धांत, शीर्षीकरण, पृष्ठ विन्यास, आमुख और समाचार पत्र की प्रस्तुति प्रक्रिया। उसके पश्चात आठवां टॉपिक आता है पत्रकारिता से संबंधित लेखन, संपादकीय, फीचर, रिपोर्टर, साक्षात्कार, खोजी, समाचार, अनुवर्तनी आदि की प्रविधि। और अंतिम है समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभों की योजना। तो हमें पहले सत्र में इसका अध्ययन करना है। तो आज से हम जो पहला जो टॉपिक है तो पत्रकारिता परिभाषा, स्वरूप और प्रकार, इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है पत्रकारिता के क्षेत्र में आज बीए बन जाने के बाद कई छात्र जर्नलिज्म के लिए चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो 1 साल का जो मास कम्युनिकेशन कोर्स है वो ले लेते हैं और पत्रकार बनते हैं। पत्रकार एमए के बाद भी हमें ये कर सकते हैं। तो पत्रकारिता जो है एक जनसेवा का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। पत्रकारिता क्या है कि जनसेवा का सशक्त माध्यम है। इससे मानव जीवन की विविधताएं तथा नित्य घटित होने वाली सभी घटनाएं शीघ्रता से शीघ्र विश्व भर में पहुंच जाती है। यानी कि पत्रकारिता का माध्यम ये है कि वो जनसेवा का माध्यम है और विश्व भर में घटने वाली सारी घटनाएं शीघ्र से जल्द हम लोगों के पास पहुंचती है। विश्व के समाचारों और घटनाओं को संकलित करना, उनका विवेचन करना, खबरों का विवरण इकट्ठा करना, उन्हें पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाना पत्रकारिता का मूल उद्देश्य रहा है। पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है कि विश्व के समाचारों और घटनाओं को संकलन करना, उनका विवेचन करना, खबरों का विवरण इकट्ठा करना, उन्हें पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य रहा है। पत्रकारिता की शक्ति से समाज की कमियों, गलतियों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसके पश्चात विचारों को जनता तक पहुंचाने का एक साधन, माने अपने जो विचार है तो जनता तक पहुंचाने का साधन ही पत्रकारिता है। दुनिया के सभी विषय पत्रकारिता की परिधि में आते हैं। पहले पत्रकारिता का उद्देश्य सरकारी तथ्यों की जानकारी जनता को देकर उनकी प्रतिक्रिया जानना था। फिर पत्रकारिता का विकास होने पर उसके विषय विस्तृत बने हैं और पत्रकार अखबार की सहायता से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले घटनाओं की जानकारी जनता को देता है। वह लोगों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक गतिविधियों का परिचय देकर लोग जागृति करता है। आज पत्रकारिता पाठकों को शिक्षा देने के साथ साथ मनोरंजन का भी काम कर रही है। तो पत्रकारिता का स्वरूप हमने संक्षेप में देखा है। तो इसके बाद हम पत्रकारिता की परिभाषा देखते हैं। कई विद्वानों ने यहाँ पर परिभाषा दी है, लेकिन संक्षेप में 1-2 विद्वानों की हम परिभाषा देख लेते हैं। तो पत्रकारिता की परिभाषा माने क्या? तो पत्रकारिता का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक है। उससे परिभाषा की सीमा में बांधना कठिन कार्य है। अनेक विद्वानों ने पत्रकारिता की परिभाषा में अपने अपने विचारों से दी गई है। उसमें से हम सबसे पहले पाश्चात्य विद्वान जो है C.G. मुलर, इनकी परिभाषा देखते हैं। पत्रकारिता सामूहिक जीवन का व्यवसाय है और इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक प्रस्तुतिकरण होता है। माने क्या? C.G. मुलर ने क्या कहा है कि उन्होंने जो दी गई परिभाषा वो इस प्रकार है। पत्रकारिता सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक प्रस्तुतिकरण होता है। तो एक मानक हिंदी कोश है, उसमें एक परिभाषा दी है, वो इस प्रकार है। पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन किया जाता है। तो पत्रकारिता की परिभाषा एक C.G. मुलर की हमने देखी है और मानक हिंदी विश्वकोश की एक परिभाषा दी गई है।
तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पर 36 प्रकार दिए गए हैं। उनमें से संक्षेप में उसकी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पत्रकारिता के प्रकार में मानव जीवन के हर क्षेत्रों से पत्रकारिता का संबंध रहा है। अपनी निर्भयता के कारण पत्रकारिता की लोकप्रियता आज बढ़ती जा रही है। जीवन की विविधता और संचार साधनों की अधिकता से पत्रकारिता बहुआयामी बनी है। वह जन समस्याओं से जुड़ी है। समाचार पत्रों को जनता की संसद माना जाता है। समाचार पत्रों को जनता की संसद माना जाता है। इसलिए पत्रकारिता को आज प्रजातंत्र का चौथा खंभा माना जाता है। वर्तमान युग विशिष्टीकरण का युग है। यहाँ अनेक घटनाएं घटित हुए। पत्रकारिता का क्षेत्र विशाल बनाने से उनकी व्यापकता आज बढ़ गई है। उनके अनेक रूप एवं प्रकार सामने आए, जिनमें से कुछ प्रकार हम निम्नांकित स्वरूप यहाँ देख सकते हैं। पत्रकारिता का जो पहला प्रकार है वह है आर्थिक जगत की पत्रकारिता। आर्थिक जगत जहाँ आर्थिक व्यवहार होता है वहाँ ये पत्रकारिता का संबंध आता है। देखिए, मानव जीवन में अर्थ को महत्ता मिली है। मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वस्तु बाजार, पंचवर्षीय योजना, बैंक, ग्रामोद्योग, श्रम, बजट, राष्ट्रीय आय, उद्योग, व्यवसाय आदि पाठकों को आकर्षित कर रहे हैं। पत्रकारिता का विकास भी आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में हुआ है। भारत का प्रथम जो अखबार है हिकिस गजट, ये 19 जनवरी 1780 को कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका है। दोस्तों याद रखिए, भारत का प्रथम अखबार, ये भी आपको MCQ के लिए पूछा जा सकता है। तो वो उसका नाम है हकीस गजट। ये 18 जनवरी 1780 को कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका है। तो उसमें विज्ञापन के साथ साथ व्यापारी गतिविधियों की सूचनाएं प्रकाशित होती है। अंग्रेज व्यापारियों ने उद्योग और बैंकों की स्थापना करके आर्थिक पत्रकारिता चलाई है। 1928 ईस्वी में CS रंगास्वामी के संपादकों से इंडियन फाइनेंशियल नाम का जो पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका संबंध केवल भारतीय व्यापारियों से था। 1943 में बिरला ने द ईस्टर्न इकोनॉमिक्स का प्रकाशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से 1961 में द इकोनॉमिक टाइम्स ये प्रकाशित हो चुका। श्री PV, हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और श्री मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति अपनाने से निजीकरण, विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा मिला और आर्थिक समाचारों की महत्ता मिलने से भारत की सभी भाषाओं में आर्थिक पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे, बिजनेस टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, रिसाला, बाजार, उद्योग भारती, कारोबार, व्यापार आदि प्रमुख मुद्दों से संबंधित ये आर्थिक जगत की पत्रकारिता जुड़ी है। दूसरा प्रकार है ग्रामीण पत्रकारिता। देहात के जीवन से जुड़ी हुई जो पत्रकारिता है उसे कहते हैं ग्रामीण पत्रकारिता। हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है। भारत में जो छोटे छोटे गांव हैं उस गाँव की जानकारी, वहाँ के गाँव के जो किसान हैं, बेरोजगार है, महिला है, जो भी है वो जानकारी इस ग्रामीण पत्रकारिता के अंतर्गत है। भारत गाँव का देश होने से 70% आबादी यानी कि आज गाँव में बढ़ गई है सर। वहाँ पिछड़ापन है, संचार की रिक्तता भी है। समाचार पत्र शहरों में प्रकाशित होने से गाँव में नई चेतना और वैज्ञानिक विकास पत्रों द्वारा कम मात्रा में पहुँचा है। प्रसिद्ध पत्रकार श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का मानना है कि परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य, हरित और श्वेत क्रांति द्वारा गांव के संपूर्ण विकास हेतु समर्पित पत्रकारिता को ग्रामीण पत्रकारिता कहते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने क्या कहा है? परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति, कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य, हरित और श्वेत क्रांति द्वारा गांव के संपूर्ण विकास हेतु समर्पित पत्रकारिता को ग्रामीण पत्रकारिता कहते हैं। ग्रामीण जनता की समस्याओं का निवारण करना, कुप्रथाओं का पर्दाफाश करना, खेती के बारे में नई नई खोज की जानकारी, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा, किसान का जो सब्जियां हैं उसकी
को बढ़ावा देना, ये उसको माल के लिए जो अर्थ से संबंधित है वो जानकारी देना, ग्रामीण पत्रकारिता के महत्वपूर्ण काम आदि है। जिस पत्र से लघु उद्योग, नारी शिक्षा, पशुपालन, खेती, खाद्य, बीज, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन आदि से संबंधित जानकारी जो प्रकाशित होती है उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण पत्रकारिता या ग्रामीण पत्र भी कहा जाता है। तीसरा प्रकार है पत्रकारिता का, तो कृषि पत्रकारिता। भारत हमारा कृषि प्रधान देश होने के कारण आज 100% जनता कृषि पर निर्भर है। 80% माना गया, लेकिन आज आबादी बढ़ने के कारण प्रतिशत आंकड़ा भी बढ़ जाता है। तो कृषि 80-90% लोग आज हमारे इस कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। विज्ञान के आविष्कार कृषि तक न पहुंचने से परंपरागत खेती पिछड़ी हुई है। आधुनिक जानकारी, अंधविश्वास, मौसम, खाद, बीज, अनभिज्ञ, इन्हीं से किसान त्रस्त है। वो पसीना बहाकर मेहनत तो करता है पर उसे उचित लाभ नहीं मिलता। कृषि पत्रकारिता कृषकों के हित और लाभों से जुड़नी चाहिए। इसमें कृषि अर्थशास्त्र, मृदा एवं कृषि रसायन, कीट शास्त्र, जीव विज्ञान, कृषि प्रसार, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, भूमि संरक्षण, उद्यान शास्त्र, बाजार भाव, फसल रिपोर्ट, मंडी की ताज़ा खबरें, मौसम समाचार आदि का समावेश कृषि पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। अन्वेषण, चौथा जो प्रकार है अन्वेषणात्मक पत्रकारिता, इसे खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन अथवा अधिकारी से तथ्य छिपाने की कोशिश की जाती है तब पत्रकार जासूस, वकील अथवा जज की भूमिका निभाकर अन्वेषण करता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता से सामने आया। भारत में भी दिन ब दिन अनेक कांड सामने आ रहे हैं जिनमें अन्वेषण पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। दोस्तों याद रखिए, अन्वेषणात्मक पत्रकारिता को खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। आप लोगों को एक अंक के लिए पूछा जा सकता है कि भाई खोजी पत्रकारिता किसे कहते हैं या अन्वेषण पत्रकारिता को क्या कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, उसे खोजी पत्रकारिता, खोज कर निकालना, उसे जो कुछ जानकारी होती है उसको खोजना माने खोजी पत्रकारिता। पांचवा प्रकार व्याख्यात्मक पत्रकारिता। आधुनिक आविष्कारों के कारण आज समाचार तुरंत प्राप्त हो रहे हैं। केवल जानकारी से श्रोता संतुष्ट नहीं होता, इसलिए संवाददाता घटना की गहराई से जाकर खोज करता है और विवेचन एवं विश्लेषण से घटना से जुड़े मुद्दों को प्रस्तुत करता है। व्याख्यात्मक पत्रकारिता माने एकाध मुद्दा है उसके ऊपर व्याख्या करना या उसकी विश्लेषण के तौर पर जानकारी देना माने व्याख्यात्मक पत्रकारिता। छठा प्रकार है विकास पत्रकारिता। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राष्ट्र एवं विश्व की उन्नति के बारे में नई तकनीकें अपनाकर विकास पत्रकारिता का काम करती है। विकास पत्रकारिता का काम करती है। दूरगामी परिणामों पर सोचकर गरीबी हटाओ विकास योजनाओं का प्रचार, द्रुतगति विकास इसमें अपेक्षित है। केंद्रीय सरकार की पत्रिका जो योजना नाम की जो पत्रिका केंद्र सरकार द्वारा निकाली जाने वाली जो पत्रिका है, योजना उस विकास पर आधारित है, यानी कि विकास पत्रकारिता का एक उदाहरण है। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कुछ जानकारी आती है, जो कुछ सूचना आती है, जो रोजगार के साधन होते हैं या खेती का विकास हो, समाज का विकास हो या कोई अन्य जानकारी उस विकास पत्रकारिता में आती है। सातवां प्रकार है संदर्भ पत्रकारिता। संपादन, स्तंभ लेखन, संवाददाता, प्रशासनिक अधिकारी इनके लिए लेख समय पत्र पत्रिका में पहले प्रकाशित सामग्री की आवश्यकता होती है माने तब संदर्भ विभाग पुरानी की कतरणों इन्हीं से सहायता ली जाती है। आठवां प्रकार है संसदीय पत्रकारिता। संसद यानी कि जो संसद है हमारे भारत देश के सबसे बड़े संसद है, तो संसद की जो पत्रकारिता, संसदीय कामकाज जो किस पद्धति से चलता है इसके अंतर्गत वो आता है। तो संसद की कार्यवाही प्रकाशन के नियम 1956 के अंतर्गत रहकर संसद के राज्यसभा, लोकसभा तथा प्रादेशिक की विधानसभाओं जैसे कि महाराष्ट्र विधानसभा है, महाराष्ट्र विधान परिषद है, तो की कार्यवाही की इस पर रिपोर्टिंग की जाती है। जैसे हम नेशनल चैनल पर जो डीडी न्यूज़ है, इसके ऊपर जो जब हमारे देश की संसद है, राज्यसभा और लोकसभा में जो बजट चलता है, जो कोई कानून पास होता है, तब जो चर्चा चलती है, उसके बाद
जो महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद दोनों का एक सत्र अधिवेशन होता है, जो कुछ चर्चाएं चलती है वो उसमें आते हैं, तो उसका लेखा जोखा जो होता है वो इस संसदीय पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। नौवां है विज्ञान पत्रकारिता। आज विज्ञान का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर रहा है। विज्ञान की उपलब्धियों से उद्योग, कृषि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि से मानव जीवन सुख सुविधाओं से संपन्न बनाने के लिए विज्ञान पत्रकारिता का काम कर रही है। जैसे विज्ञान प्रगति, विज्ञान कला, विज्ञान कीर्ति, विज्ञान जगत आदि पत्रिकाएं इस क्षेत्र में काम कर रही है। 10वां प्रकार है रेडियो पत्रकारिता। तो रेडियो तो आज सभी के घर में है, जो रेडियो से हमें विश्व की सारी जानकारी घर घर में एक सेकंड में मिल जाती है। तो रेडियो देश का सशक्त संचार माध्यम है। ये भी पूछा जा सकता है, रेडियो देश का संचार माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है। तो रेडियो की भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट और सारगर्भित होती है। उससे जानकारी तीव्र गति से प्रसारित होती है और इससे प्रसारित समाचार विश्वसनीय एवं उपयोगी होते हैं। तो अगला है दूरदर्शन पत्रकारिता। रेडियो के जरिए हम कहाँ भी बैठकर सुन सकते हैं और दूरदर्शन के जरिए हमें वहाँ दूरदर्शन के सामने बैठकर वो अखबार सुनने होते हैं। तो दोनों में फर्क है। तो दूरदर्शन पत्रकारिता इससे किसके संप्रेषण से देखने और सुनने का आनंद मिलता है। यानी कि हम दूरदर्शन जो पत्रकार आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन रेडियो पत्रकारिता में सिर्फ और सिर्फ हम आंखों से सुनते हैं। भारत में 5/9/1959 को भारत देश में 5/9/1959 को दिल्ली में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ और समाचारों की अधिकता और प्रामाणिकता तथा मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक, ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसार इससे होता है। देश की एकता, अखंडता और जीवन मूल्यों का पोषण दूरदर्शन से हो रहा है। तो भारत में दूरदर्शन का आरंभ कब हुआ दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत में भारत में 15/9/1959 को दिल्ली में टिम का प्रारंभ हुआ या दिल्ली दूरदर्शन का प्रारंभ भारत में कब हुआ, तो 15/9/1959 ध्यान रखिए। 12वां प्रकार है फिल्मी पत्रकारिता। ये फिल्मी पत्रकारिता अंतर्गत जो फिल्म पत्रकारिता होती है, जो हम फिल्म देखते हैं, फिल्मी जगत है, इसकी जानकारी इसमें होती है। मान लीजिए हम अखबार लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हम दैनिक लोकमत ले लेते हैं। दैनिक लोकमत का जो अंतिम 12वां 14वां पन्ना होता है, उसमें पूरा उस फिल्म की जानकारी, उस फिल्म का स्तंभ लेखन होता है। किसी फिल्म की शूटिंग है या कोई हीरोइन है या कोई उस फिल्म की कथा है, वो उसमें संक्षेप में दी जाती है और हम जानते हैं कि भाई हाँ, इसमें ये फिल्म का ब्लॉग है, अमुक अमुक नटी, अमुक अमुक हीरोइन, अमुक अमुक हीरो, अमुक अमुक ये फिल्म है। ऐसी जानकारी उसमें हम उस पेपर के अंत में जो अंतिम पन्ना होता है उसमें देखते हैं। तो फिल्म से संबंधित भी सारी जानकारी होती है। अगली है बाल पत्रकारिता। छोटे जो बच्चे हैं उस बच्चों के लिए उस पेपर के अंतर्गत एक स्तंभ होता है, बाल विश्व या क्रीड़ा विश्व, बाल विश्व जो बाल जगत है। तो उसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए जो चुटकुले होते हैं या कार्टून होता है वो उसके अंतर्गत आता है। जैसे बाल सखा, शिशु बालक, चंदा मामा, ये आदि कई ऐसे मासिक होते हैं। उसमें छोटे बच्चों के लिए तो कार्टून पत्रकारिता हम टीवी पर देखते हैं, कार्टून है, उसमें बच्चे देखते हैं, वो भी एक प्रकार है पत्रकारिता का। तो बच्चों का मनोरंजन के लिए बाल पत्रकारिता भी काम करती है। अगला प्रकार है 14वां प्रकार है फोटो पत्रकारिता। घटना की जो विश्वसनीयता है फोटो से बनती है। मतलब हम अखबार में सुनते हैं जैसे टाइप किया हुआ ये बात न्यूज़ है, लेकिन अगर उसके ऊपर फोटो आता है तो हम विश्वास रखते कि भाई हाँ, अरे ये सही है। लेकिन जो बात छपी जाती है अखबार में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ते हैं, तो विश्वसनीयता कब बनती है, अगर फोटो उसमें आता है तो विश्वसनीय बनती है। वैज्ञानिक उपकरण, प्रकृतिकरण, दृश्य, फैशन शो आदि की फोटो सच्चाई को जो का त्यों प्रस्तुत करता है और इसके लिए कुशल फोटोग्राफर की भी आवश्यकता होती है। इस पद्धति से शायद इसमें हम जानकारी दे सकते हैं। 15वां प्रकार है महिला जगत पत्रकारिता। यानी कि महिला, हमारे भारत देश की जो महिला है, इस महिला जगत से संबंधित जो हेलो सखी है, सखी विश्व है या अन्य संबंधित महिलाओं से संबंधित जो भी जानकारी होती है, आरोग्य धाम है, महिलाओं ने शिशु का विकास, अपने बच्चों का विकास किस प्रकार से करना चाहिए, वो सारी जानकारी अखबार में जो आती है वो है महिला जगत से संबंधित पत्रकारिता। तो शिक्षा, विज्ञान, खेल कूद आगे बढ़ रही है, जानकारी, नौकरी की जानकारी, जो भी कुछ है, इस महिलाओं से संबंधित जो जानकारी महिला पत्रकारिता स्तंभ के अंतर्गत आती है। अगला है खेल पत्रकारिता।
16वां प्रकार है खेल पत्रकारिता का क्षेत्र विशाल बना है। हम ये भी देखते हैं कि अखबार का अंतिम पन्ना खेल से संबंधित होता है। उसमें पूरा अगर कोई मान लीजिए इंग्लैंड और पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान इस जो मैच चल रहा है T20 चल रहा है या कसौटी चल रहा है, तो कल मान लीजिए 11:30 तक मैच चल रहा है और 11:30 के बाद पेपर छपता है, तो बाद में पुनः दूसरे दिन इसकी जानकारी आती है। लेकिन क्रीड़ा विषयों की जानकारी सारी जानकारी अखबार के अंतिम पन्नों में ही अंतिम पन्ना। कई जो शौकीन होते हैं, पेपर जब घर में आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं मालूम है? तो पेपर का जो क्रिकेट शौकीन है वो पहला दूसरा पन्ना देखता नहीं, अंत में चला जाता है और देखता है कि अरे विराट कोहली ने कितने रन बनाए, आशीष जैसे कि जो बैट्समैन है इसमें कितने रन बनाए, या सौरव गांगुली हो, सचिन तेंदुलकर हो, या रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, अन्य जो है उन्होंने कितने रन बनाए, किसने सेंचुरी बनाई, कितने कैच लिए या प्रतिस्पर्धी से। तो ये सारी जानकारी खेल पत्रकार के अंतर्गत जो को तो पत्रकार टिप्पणी करता है और खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ता है। हमें सारी जानकारी खेल पत्रकारिता मिलती है। 17 प्रकार आध्यात्मिक पत्रकारिता। भारत देश में धर्म प्राय ऋषियों और दार्शनिकों को माना जाता है। आध्यात्मिक से मानव को शांतिपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक पत्रकारिता से षड्रिपुरियों का नाश होकर अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है और जीवन के रहस्यों को जानने का मूल मंत्र आध्यात्मिक पत्रकारिता से जुड़ी है। 18वां प्रकार है सर्वोदय पत्रकारिता। इसमें जाति पाति, राग द्वेष, भेदभाव आदि से हटकर महात्मा गांधी विनोबा भावे ने समाज सेवकों को लेकर समाज की सेवा की है। इसमें सर्वोदय यानी कि समाज की सेवा के लिए व्यक्तिगत राग द्वेष का त्याग करती है। महात्मा गांधी जी ने मेरी जिंदगी मेरा संदेश है मैं अपना कर पत्रकार व्यक्तित्व सामने लाया था। हरिजन, नवजीवन, खादी जगत, ग्रामराज, हरिजन सेवा आदि पत्रिकाएं इस क्षेत्र में योगदान का काम कर रही है। 19वां है वृत्तांत पत्रकारिता। आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से लोकसभा, विधानसभा, मेला, उत्सव आदि की जो जानकारी वृत्तांत के जरिए हमें दी जाती है, उसे यानी कि जो आंखों देखा हाल चल रहा है तो उसे वृत्तांत पत्रकारिता। मानिए मैच चल रहा है, हम रेडियो पर मैच सुनते हैं, सिर्फ कमेंट्री बॉक्स से कमेंट्री दी जाती है, हम उससे कहते हैं कि भाई हाँ ऐसे रन बना, ऐसे खिलाड़ी आउट हो चुका, बाउंड्री है, सिक्सर है, जो भी है वो वृत्तांत पत्रकारिता। तो टीवी पर समालोचक दिखाई देता है, चर्चा कर वृत्तांत देता है, लेकिन सामने चित्र दिखाई दे दिया जाता है। तो वृत्तांत पत्रकारिता के अंतर्गत जो भी कुछ चर्चा होती है उसका वृत्तांत प्रदर्शित करना माने वृत्तांत पत्रकारिता। साहित्यिक पत्रकारिता साहित्य जगत से जुड़ी पत्रकारिता। इसमें जो साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये माना गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है और पत्रकारिता साहित्यिक संप्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम है। साहित्यिक पत्रकारिता एक रोचक क्षेत्र है। साहित्यिक क्षेत्र गतिविधियों, एक नए प्रकाशन, आलोचना, संक्रमण, साहित्यकारों से भेंट वार्ता, जुल्म के विरुद्ध जोखिम आदि इस पत्रकारिता में आते हैं। कवि, वचन सुधा, पीयूष प्रवाह, विचार भारत, कादिमी आदि पत्रिकाओं ने इस क्षेत्र में एक विशिष्ट भूमिका निभाई। अगला है शैक्षिक पत्रकारिता। NCERT ने इस पत्रकारिता को विकसित करने का प्रयास किया है। शैक्षिक पत्रकारिता अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है वो इसमें आती है। शिक्षा जगत की घटनाओं तथा शैक्षिक समस्याओं को जनसंचार माध्यम से जनता तक पहुंचाने का ये विभाग करता है। शिक्षा क्षेत्र में सौहार्द वातावरण की निर्मित करना और वैचारिक चेतना को विकसित करने का काम इस विभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों अगला प्रकार है 22वां हास्य व्यंग पत्रकारिता है। ब्रेल पत्रकारिता है। ब्रेल पत्रकारिता माने जो अंध व्यक्तियों के लिए लुई ब्रेल ने एक विशेष लिपि का निर्माण किया है। ठाकुर विश्वनाथ सिंह ने भारत में ब्रेल लिपि का ब्रेल पत्रकारिता का प्रचार किया। शिशु आलोक पत्रिका दृष्टि के लिए प्रकाशित की गई प्रथम पत्रिका है। देखिए ब्रेल पत्रकारिता जो अंधे लोग होते हैं वो उनको आंखों के जरिए वो अक्षरों की जानकारी होती है और वो बताते थे। कभी कभार हफ्ते में DD दूरदर्शन पर अखबार न्यूज़ होते हैं कि सिर्फ सामने वाला बता देता है और वो आंखों के जरिए इशारा कर करके वो बता देता है। तो ब्रेल लिपि जो अंधा व्यक्ति है वो हाथों के जरिए उंगलियों के जरिए वो अक्षर जांचता है और मुंह के जरिए कहता है। तो उसमें ब्रेल पत्रकारिता में भित्ति पत्र स्थानीय शिकायतें, सूचना, आंदोलन आदि के विशेष समाचार होते हैं। रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रकाशित यानी कि इसका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। स्कूल तथा कॉलेज में भित्ति पत्र सूचनाओं अक्षरों को स्वच्छ अक्षरों में लिखे जाते हैं। हम मान लीजिए हिंदी दिवस का अवसर पर जो भित्ति पत्र का आयोजन करते हैं, मान लीजिए अपने को कोई लेख है, कोई आर्टिकल है
कोई कथा है हम जब इकट्ठा करते हैं और सबको ऐसे मिल करके दीवार पर चिपका देते हैं, उसका उद्घाटन या उसका उद्घाटन किसी मान्यवर का हस्ताक्षर करते हैं तो उसे भित्ति पत्रिका कहा जाता है। अगला है पीत पत्रकारिता। 26वां प्रकार है उत्तेजना तथा सनसनीखेज वातावरण की निर्मित पीत पत्रकारिता होती है। अमेरिका के जोसेफ पुलिजर पीत पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। उत्तेजनात्मक, हिंसात्मक, स्मरणीय समाचारों को इसमें महत्ता मिलने से ये पत्रकारिता जगत की कलंकित करती है। सस्ती लोकप्रियता इसका उद्देश्य है। तो पीत पत्रकारिता का सांस्कृतिक पत्रकारिता जो है अगला है संस्कृति। भारतीय संस्कृति जगत में साधारण रही है। भारतीय जनता की सांस्कृतिक अभिरुचि, सांस्कृतिक गतिविधियां, परंपरा इन्हीं का समावेश में होता है। विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में स्थित परंपरा, प्रवृत्तियां, उनका सांस्कृतिक विवरण, इनका लेखा जोखा इस पत्रकारिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। वीडियो पत्रकारिता में सच्चाई की अधिक खबरें एवं सनसनीखेज खबरें प्रकाशित की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति आज के अस्थिर राजनीतिक वातावरण से विश्वव्यापी उथल पुथल से परिचित होना चाहता है। अगला है 29वां इंटरनेट पत्रकारिता। संगणक शिक्षा की अद्भुत क्षमता से ने इंटरनेट पत्रों को प्रभावित किया। गूगल न्यूज़ ने एक साथ अनेक समाचार पोर्टल्स को जोड़कर दुनिया की सभी घटनाओं को कुछ ही पलों में लोगों के सामने दर्शाने का उपक्रम किया है। अगला है शिक्षा पत्रकारिता। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाकर उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र में सभी के लिए शिक्षा का अधिकार स्वीकृत किया है। प्रत्येक राज्य का शिक्षा विभाग जो है प्रत्येक राज्य का शिक्षा विभाग ये विभाग पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। ज्ञान की एक शाखा से दूसरी शाखा में मनुष्य की शुद्ध गतिशीलता बढ़ाने में शिक्षा पत्रकारिता महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। नए शिक्षक और शिक्षा, नई तालीम, भारतीय शिक्षक बंधु आदि शिक्षा से संबंधित पत्रिका है। 31वां प्रकार है पर्यावरण पत्रकारिता। आदिकाल से मानव की प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना रही है। वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, दवा, पानी, नदी, पहाड़, सागर इन्हीं प्राकृतिक साधनों के साथ संतुलन रखकर पर्यावरण की रक्षा करना चाहता है। और पर्यावरण पत्रकारिता काम केवल वायु, जल, भूमि, ध्वनि आदि प्रदूषणों की जानकारी देना नहीं बल्कि गंभीर संकटों से अवगत करके मानव को पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रेरित करना ये पर्यावरण पत्रकारिता का काम है। अपराध जगत की 32वां प्रकार है अपराध पत्रकारिता। भौतिकवादी दृष्टि, स्वार्थ, नैतिकता से मानव मूल्य परास्त होकर अपराध प्रवृत्ति बढ़ रही है। जनता भी अपराध संबंधी समाचार जानने से उत्सुक रही है। पत्रकारिता का कर्तव्य है यह कि आपराधिक घटनाओं की छानबीन करके वास्तव रूप सामने लाए और कर्तव्य पालन की सीख समाज को दे, जिसमें समाज मूल्यों का रक्षण कर सके। 33वां प्रकार है साक्षात्कार पत्रकारिता। गद्य विधाओं में साक्षात्कार अथवा भेंट वार्ता को महत्वपूर्ण स्थान। संगीत महारथी विष्णु दिगंबर पुलस्कर का साक्षात्कार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सन 1905 में लिया था। ये हिंदी का पहला साक्षात्कार समालोचक में प्रकाशित हुआ था। साक्षात्कार पत्रकारिता के लिए संवेदनशीलता, अनुभूति की गहराई, भाषा का तीखापन, शैली की सजीवता, आत्मीयता वास्तव की आवश्यकता होती है। और 34वां प्रकार है फीचर पत्रकारिता, जो इसमें कल्पना जगत की अपेक्षा घटना का शोध परख गहराई से अध्ययन करके विस्तार के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है। विषय का रोचक विस्तृत परिचय फीचर का प्रमुख तत्व है। लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण और तथ्यों का संकलन फीचर में होना चाहिए। मेला, मनोरंजन, सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेष घटना आदि पर फीचर लिखे जाते हैं। और अंतिम 35वां जो प्रकार है कार्टून पत्रकारिता। समाज की विषमताएं, विसंगतियां, विविधताएं कार्टून का विषय बनती है। समाज का भ्रष्टाचार अथवा विसंगति रूप व्यंग्य चित्रों के माध्यम से कार्टून में साकार होता है। अंग्रेजी चित्र पत्र पंच के आधार पर भारत में बरजोनी जी ने हिंदी पंच का आरंभ किया। हास्य रस की निर्मित लोगों की गलतियों की अभिव्यक्ति के लिए कार्टून बनाए जाते हैं और कार्टून मनोरंजन का साथ बहस का एक मुद्दा भी बनता है। बुद्धिजीवी, अशिक्षित, कम पढ़े लिखे लोगों को भी ये कार्टून आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार पत्रकारिता का स्वरूप, पत्रकारिता की परिभाषा और पत्रकारिता के प्रकार को हमने यहाँ पर देखा है। जो
जो पहला जो टॉपिक था, तो पहले टॉपिक में आज के लिए इतना ही। तो अगले पीरियड में हम मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर, भारत में पत्रकारिता का आरंभ। तो दोस्तों फिलहाल इसे गौर से सुनिए और जो कुछ दी गई जानकारी है तो उसको भी याद से करिए। धन्यवाद।